तो ये न्यू नॉर्मल है। अननोन गनमैन के द्वारा रिसेंटली पाकिस्तानी क्लेरिक मुफ्ती अबीद अली को यहाँ पर मार गिराया गया है। ये बेसिकली इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो बेसिकली दो संस्थाओं से है। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा का निधन हो गया है। अननोन मैन या अननोन गनमैन, तो ये अननोन गनमैन का कारनामा जो है, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर ये पूछिए क्या, फिर आपकी वो नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है, मटर छील रही है क्या? कि भारत से लोग आते हैं टपकाते हैं और निकल जाते हैं, मतलब कुछ भी। आमिर मीर साहब ने जितनी अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है ना, वो शायद ही किसी ने खोई होगी। इट मींस कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। भारत ने के हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। ऐसे ही है सर, मुझे लग रहा है यही बात बताने के लिए कि जितने लिस्ट में थे या जिसका नाम था वो तो चले गए, इसीलिए सफाया किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, जैश और लश्कर के लिए मासूमों का ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने वाले मुफ्ती आबिद अली को अननोन गनमैन ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। दरअसल ये आतंकी मासूमों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दिया करता था। एक तरह से ये ब्रेन वॉश किया करता था, जिसे धुरंधर स्टाइल में अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया है। अभी पिछले ही हफ्ते लश्कर तैयबा के एक खूंखार कमांडर बिलाल आरिफ सल्फी को दिन दिहाड़े एक फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया। यह एक ही हफ्ते में अज्ञात हमलावरों की दूसरी कार्रवाई है। और पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि फिल्मी स्टाइल में पाकिस्तान के नामवर आतंकियों को कौन ठोक रहा है। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में से अजीबोगरीब सफाई अभियान चल रहा है। लश्कर, जैश और हिजबुल के बड़े बड़े कमांडर एक एक करके कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। अब मुफ्ती आबिद अली की हत्या से आतंकी कैंपों में यह खौफ पैदा कर दिया कि ब्रेन वॉश करने वाले भी नहीं बचेंगे। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं। इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्ला इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि नज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल,
कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता, और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। एक्टिविटीज़ करते थे जो लश्कर तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। और उसका जो रोल था वो कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये स्मगलिंग भी आर्म्स की करवाता था, और इस तरह ये स्लीपर नेटवर्क्स वगैरह जो इंडिया के अंदर हैं, जो एलईटी के हैं, ये इंडिया में की अकाउंट बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू एन इंडियन अकाउंट, पाकिस्तान के में कि तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो इंडियन जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। जितने भी आपकी लिस्ट पे नाम है सब तो चले गए, उनको अननोन लोगों ने मार दिया। ऐसे ही है सर, मुझे लग रहा है यही बात बताने के लिए कि जितने लिस्ट में थे या जिसका नाम था वो तो चले गए, इसीलिए सफाया किया जा रहा है। अब हामिद मीर साहब अगर कह रहे हैं कि इंडिया कर रही है या रॉ कर रहा है, तो मान लेते हैं सर, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, ऐसी तो नहीं बात करेंगे ना। लेकिन उससे फिर ये पूछिए क्या फिर आपकी वो नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है, मटर छील रही है क्या? कि भारत से लोग आते हैं टपकाते हैं और निकल जाते हैं, मतलब कुछ भी हामिद मीर साहब ने जितनी अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है ना, वो शायद ही किसी ने खोई होगी। तो उनको तो हम लोग अब सीरियस लेना छोड़ दिया है हमने। अब हामिद मीर साहब को पाकिस्तान में भी हम लोग सीरियसली नहीं लेते, कहते हैं यार क्या बोल रहे हैं। तो वो या तो मान जाए कि हाँ ऐसा है, तो फिर ये नंबर 1 क्या कर रहे हैं, पकड़ते क्यों नहीं है? और 1-2 तो नहीं सर, दर्जनों उड़ा दिए अभी तक। और एक चीज ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत से टर्म्स ठीक करने, और सिर्फ भारत की बात नहीं है, चाइना भी है और आईएमएफ भी है, एफएटीएफ भी है। तो उन सबको ये बताना है ना कि भाई ये जो जो आपने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता रखे थे वो तो सारे खत्म हो गए, तो हमें क्लीन चिट दे दीजिए, अब हम इस किस्म के लोग हमारे यहाँ नहीं है। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि जी ठीक है, वो राइट हैंड मार दिया, किसी का मास्टरमाइंड मार दिया। सर इतने मास्टरमाइंड थे पाकिस्तान में, मैं तो हैरान हो गई हूँ। अभी तक 2 दर्जन मास्टरमाइंड जो है वो हम मार चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी रह गए होंगे। तो फिर इनको ये बता देना कि उसके साथ साथ कि फिर जो उनके हेड है, जैसे हाफिज सईद हो गया और दूसरे हो गए, इनकी बारी भी आनी चाहिए। हो सकता है इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो है वो इसकी न्यूज दे दी, इसकी दाऊद इब्राहिम की। मगर फिर ये सबूत देना कि दाऊद इब्राहिम ठीक है। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये खबर गलत है, वो मुझे कोई वीडियो दिखा दें, दाऊद इब्राहिम कहीं बैठ के टीवी देख रहा है, छोले भटूरे खा रहा है, किताब पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, वैसे ही बैठा हुआ हवा में देख रहा है। मतलब कोई तो प्रूव करे ना कि यार ये तो जिंदा है, तुमने इसको कैसे मतलब मार दिया। वो मैंने खैर मारा भी नहीं था, मैंने कहा था कि उसकी तबीयत खराब हो गई है कुछ खा पी के।